हेलो जी, राधे राधे। आई होप कि आप लोगों की सुपर टेट की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और गुरुवार से हम नया टारगेट लेके आने वाले हैं और इसको बिल्कुल हम शुरू से करेंगे। जो बिगनर हैं तो वो लोग भी इस पे ऐड हो जाइएगा। बाकी हम बिल्कुल इसको नए वे में लेके चलेंगे, चाहे हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग वूमेन हो, सबको इसे फॉलो कर सकता है। बाकी आज हम जो आपने थंबनेल देखा है, हम आज उस पे बारे में बात करने वाले हैं। और बहुत लोग का कमेंट भी आ रहा था कि दीदी किस सब्जेक्ट का हम नोट्स बनाए, किस सब्जेक्ट का ना बनाए, जीएस का बनाए, जीके का बनाए, किसका बनाए किसका ना बनाए। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि हमें किसका नोट्स बनाना है, किसका नहीं बनाना है। तो सबसे पहले आप जीके के लिए क्वेश्चन कर रहे थे कि दीदी आप जीके की नोट्स बना रही हैं या नहीं बना रही हैं। तो देखिए, मैं जीके की नोट्स कुछ बना रही हूँ, कुछ नहीं बना रही हूँ। जैसे कि वर्ल्ड जीके में कोई किसी की नियुक्ति होती है, या किसी राज्य का मतलब नाम चेंज हो जाता है, या कोई दिवस होता है जो उसी दिन से स्टार्ट हुआ होता है, तो वो लिख लेती हूँ मैं। और बाकी मैं अपनी नोट्स भी आप लोग को दिखा दूंगी कि मैं कैसे लिखती हूँ। अगर उसी तरह का टॉपिक मुझे मिल जाता है तो मैं पूरा टॉपिक लिख लेती हूँ उसका। बाकी ये मेन चीज़ होती है जो मैं लिख लेती हूँ। बाकी मैं स्पीडी से पढ़ रही हूँ और मैंने नई स्पीडी ली है, आप लोग ने वीडियो में देखी भी है। बाकी एक लूसेंट की भी मैंने बुक ली है। लूसेंट पे तो देखिए हिस्ट्री वगैरह ही होती है। और ये भी क्वेश्चन आया था कि दीदी आप लूसेंट की बुक कैसे पढ़ती हैं, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे आज कि हम लूसेंट की बुक कैसे पढ़ते हैं। और स्पीडी के बारे में भी आया था कि दीदी स्पीडी कैसे पढ़नी है। तो स्पीडी आपको पूरी पढ़नी है, क्योंकि वो सब उसमें करंट का ही होता है। क्या पूछ लेता है करंट का, कुछ भी नहीं पता होता है। और सुनने में ये आ रहा है कि निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जीएस अब कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर निगेटिव मार्किंग लग जाएगी तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि सुपर टेट में भी नेगेटिव मार्किंग लगा देंगे। अगर सुपर टेट में नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तक तो ये था कि अभी किसी तरह से इंसान ये होता है कि एक दो तुक्का लगा के भी अपने नंबर बढ़ा सकता था, लेकिन अब क्या है कि एकदम एग्जैक्ट चाहिए वो सारी चीज़ें। तो जीएस पे अपनी अच्छी खासी आप पकड़ बना लीजिए। और उसके लिए ऑप्शनल किताबें भी आती हैं, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। मैं भी लूँगी। अगर निगेटिव मार्किंग रहेगी तो देखिए सोर्सेस हमको थोड़ी सी और बुकों से बढ़ाना पड़ेगा, कि ताकि हम थोड़ा सा और बुक की तरफ जाएँ जो ऑप्शनल वाली हैं। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। तो बुक के लिए तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मार्केट में अभी बुकें आई भी नहीं हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि हमें किस टॉपिक की नोट्स बनानी है। तो जो चीज़ आपका ज़्यादा वीक है, जैसे संस्कृत आपका वीक हो, तो उसकी आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बाकी मैं तो धीरज सर के भी नोट्स बना रही हूँ, और मेरे पास पर्सनल नोट्स हैं भी। तो मैं अपनी नोट्स भी देखती हूँ, कुछ सर लोग जो पढ़ाते हैं उसकी भी देखती हूँ, ताकि उसके बाद हम अलग से क्वेश्चन भी कर सकें। तो आप लोग क्या करिए ना कि कुछ कुछ टॉपिक के नोट्स बनाते हुए चलिए। जो करंट का रहता है पूरा करंट मत बनाइए। आप बुक ले लीजिए, बुक के अकॉर्डिंग। जैसे अभी अपने शिक्षा मंत्री चेंज हो गए हैं, तो स्पीडी में या तो कट कर लीजिए या तो आप लिख लीजिए कि उसकी जगह पे जो है प्रहलाद जोशी हो गए हैं। ये एक नया करंट अफेयर है। और सीजेपी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने ऐसा सुना है कि उसकी भी करंट पूछी जाएगी, तो उसके बारे में भी लिख लीजिए, अभी हाल ही का है वो। तो इसी तरह की नोट्स आपको बनानी है। बाकी सब्जेक्ट वाइज तो मेरे पास है भी, और आप लोग को मैं देती भी रहती हूँ। आज जैसे कि मैंने कल, आपने देखा होगा कि मैंने संस्कृत की और हिंदी की नोट्स डाली थी, और जैसे मुझे मिलती रहेगी बल्कि आप लोग को मैं सारी प्रोवाइड करवा दूँगी। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे ज़रूर हिट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आप लोगों को इंग्लिश की नोट्स बनानी है, ताकि आपकी अच्छे से इंग्लिश हो जाए। और आपको गणित 2 घंटे तो देखिए लगानी ही लगानी है। उसके फार्मूले आपको याद करने हैं, तो उसकी भी आपको एक नोट्स बनानी है, सिर्फ फार्मूले की आपको एक नोट्स बनानी है। इंग्लिश के फार्मूले की नोट्स बनानी है, संस्कृत ग्रामर की नोट्स बनानी है। शॉर्ट में नोट्स बनानी है, ये नहीं कि लेंदी ऐसी बनाइएगा जो पेपर के समय आपको काम आए, ठीक है। बुक से भी आपको पढ़ना है तो बिल्कुल वो पोर्सन पढ़ना है जो टू द पॉइंट पेपर में पूछा जाता है। तो ये सब हो गया। बाकी आप सीडीपी आपकी पुरानी वाली है, तो उसमें जो वैज्ञानिक वगैरह उनके बारे में आप लोग लिख लीजिए। साइंस में है, मात्रक हैं, उनके फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं जो सोडियम के हैं, चूना के हैं, तो ये सारे सूत्र आप लोग लिख लीजिए साइंस में। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं की आप नोट्स बनाते हुए चलिए। बाकी बेसिक जो नोट्स हैं तो बुक से ही आप पढ़िए, और मार्गदर्शिका बुक ले लीजिए, टू द पॉइंट है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी अगर आप थ्योरिकल में ढूंढ रहे हैं तो थ्योरिकल में सिर्फ घटना चक्र आती है, और अभी घटना चक्र मार्केट में आई नहीं है। अगर जैसे ही आ जाती है तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी। और कुछ बुक मैंने ऑर्डर भी की हैं, अगर आती हैं तो मैं आप लोग के साथ में वो भी डिस्कस कर दूंगी। तो मैं आपको लूसेंट के बारे में बता देती हूँ कि लूसेंट हमको कैसे पढ़नी होती है। लूसेंट पे क्या होता है कि ये वाइट पेज होता है, फिर ये रेड पेज होता है। तो ये जो पिंक कहिए या तो फिर रेड कहिए, तो ये जो पिंक कलर का लिखा होता है इसी को आपको पढ़ना होता है। जैसे ये पूरा दिया हुआ है ना, इसका पूरा निचोड़ यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ, तो जो मेन चीज़ होगी ना वो रेड में ही पूरा दिए होगा, ये देखिए।
तो मेरे में कमेंट भी आया था कि दीदी लूसेंट कैसे पढ़नी है। तो लूसेंट देखिए ऐसे पढ़नी है, ये पूरा ये रेड रेड जो दिया हुआ है ना पिंक पिंक कलर का, इसी को आपको पढ़ना होता है पूरा। तो लूसेंट से आप काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं। लूसेंट की मैं यही चीज़ पढ़ रही हूँ कि प्रथम कौन है, प्रथम महिलाएं कौन है, प्रथम राष्ट्रपति कौन है, पुरुष में महिलाओं में, ये सब पढ़ रही हूँ, नदी, ये सब पढ़ रही हूँ। तो लूसेंट से मैं ये सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं मार्गदर्शिका को ही पढ़ रही हूँ। ये वन लाइनर है तो मैं इससे ज़्यादा तैयारी कर रही हूँ। नोट्स की तरफ मैं बहुत कम जा रही हूँ, और जो मेरे पास नोट्स हैं तो मैं उन्हीं से ही कर रही हूँ तैयारियाँ। और एक बात बता दूं, आप लोगों में से ये भी पूछ रहे थे कि दीदी बैच कौन सा ले। तो देखिए अभी तक मैंने कोई बैच परचेज़ नहीं किया है, और हाँ मैं बैच लूँगी, ऐसा नहीं कि मैं बैच नहीं लूँगी। बैच में अपना टारगेट पूरा करने के बाद 1 महीने का मैं टारगेट लूँगी। 1 महीने के टारगेट हो जाने के बाद बैच मैं सिर्फ लूँगी जो उसमें नोट्स वगैरह डालते हैं ना, कि ये सब्जेक्ट के नोट्स है, तो वो जो है पेपर के 1 महीने पहले पढ़ना चालू हो जाती हैं। पीवाईक्यू उसमें चालू हो जाता है, तो वहाँ से आप पीवाईक्यू बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नोट्स मिल जाती है तो जब उसमें 1 महीने पहले ही नोट्स पढ़ने लगती हैं और पीवाईक्यू भी होने लगते हैं, तब वो बैच आप ले सकते हैं। और बाकी अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप ले लीजिए बैच को। अगर आपका मैथ कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, संस्कृत कमज़ोर है, तो आप बैच ले लीजिए। लेकिन बैच लेने का फिर यही है कि आप वहाँ पे प्रॉपर 8 से 10 घंटे दीजिए, फिर इसके बाद सेल्फ स्टडी करिए। तो इससे अच्छा है कि पहले आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, उसके बाद आप बैच लेंगे तो वहाँ नोट्स भी मिल जाएगी, पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, तो केवल रिवीजन रह जाएगा। और 1 महीने का टाइम रहेगा, जब नोटिफिकेशन आ जाए तभी बैच के बारे में सोचिए, क्योंकि 3 महीने का टाइम होता है, आप आराम से पढ़ सकते हैं बैच से। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते। वो अपना कॉन्सेप्ट देखिए, अभी इतनी जल्दी तो सारे सब्जेक्ट पूरे होने वाले से नहीं है, क्योंकि बैच आएगा भी तो फिर अगर नोटिफिकेशन आ गया तो एकदम से सब कुछ पूरा कराएंगे, एकदम से आप कर नहीं पाएंगे। तो पहले से सेल्फ स्टडी से अपने आप को मजबूत कर लीजिए, बेसिक से एडवांस से सब तरह से आप मजबूत कर लीजिए। और जो मैं 1 महीने का टारगेट बना रही हूँ, आप उसको भी फॉलो करके देख लीजिए। आई होप जैसे मैं कह रही हूँ कि बढ़िया से तैयारी हो जाएगी, वैसे आप लोग की भी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। और नोट्स के लिए अभी मैं नहीं बोलूँगी, जो भी नोट्स आपको मिल रही हो, जहाँ से भी मिल रही हो, आप या तो परचेज़ कर लीजिए, या तो फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं डालती रहती हूँ, जैसे मुझे मिल जाती है तो मैं शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ से भी आपको कुछ कुछ नोट्स मिल जाएंगी। और जितनी मुझसे हेल्प हो पाएगी मैं आप लोग की कर दूंगी। नोट्स अभी धीरज सर जो पढ़ा रहे थे जीवन कौशल, उसका भी आप बना सकते हैं, मैंने पर्सनल भी बनाई है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। नोट्स हैं जो मैं बनाती रहती हूँ, ये देखिए संविधान की नोट्स है, ये संविधान के बारे में बेसिक लिखा हुआ है, और जितना भी है संविधान लिख दिया है मैंने। फिर इसके बाद इसी पे ही देखिए मैंने यूपी का जीके लिखा था, शुरू में लिखा था। फिर यूपी के जीके के बाद ये थोड़ा बहुत करंट अफेयर लिखा है मैंने, जो मेन होता है कि नए नए अभियान कौन से चालू हुए हैं, नई नई योजनाएं कौन सी चालू हुई हैं। तो ये कुछ महाराष्ट्र की हैं। और ये भी लिखा है देखिए कि किस नदी के किनारे कौन से राज्य कितना में टच करते हैं, वो भी लिखा हुआ है। कौन सी नदी है जो सबसे पहले, जैसे गंगा नदी है बिजनौर से निकलती है, बलिया के पास के ज़िले से, फिर वो उत्तर प्रदेश से निकल जाती है। तो ये देखिए जैसे ये अभियान वगैरह भी लिखे हैं मैंने ये। तो बाकी देखिए ये योजना एवं परिचय लिखा हुआ है, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा लिखा हुआ है मैंने, ये अपने से ही लिखा है ये। और ये देखिए कौन से ज़िले में कौन सी चीज़ मशहूर है, जैसे मेरे यहाँ चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने बड़े मशहूर हैं, तो ये सब मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद ये देखिए जीआई टैग यूपी में किसको किसको मिला है, तो वो सब चीज़ें देखिए मैंने लिखी हैं। बहुत लोग बोल रहे थे दीदी अपनी नोट्स दिखा दीजिए, तो ये देखिए। फिर ये मैंने लिखा है राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, जो अभी हाल ही में नियुक्तियाँ हुई हैं, तो उनके बारे में भी लिखा है मैंने, काफ़ी ज़्यादा है ये देखिए। टोटल इसमें 38 क्वेश्चन थे। फिर मैंने ये हिंदी का आपको दिया था अलंकार, तो अलंकार का जो शॉर्टकट की है उसके बारे में भी देखिए मैंने लिखा है, ताकि मुझे पेपर के टाइम पे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना पड़े, ज़्यादा उसके अंदर का ना पढ़ना पड़े। तो ये शॉर्ट नोट्स इसी को कहते हैं कि आप डीपली अभी पढ़ते रहिए, फिर इसके बाद जब पेपर आएगा तो केवल शॉर्ट्स में आप लोगों को पढ़ना होता है। और अभी मैंने इतना ही लिखा है इस पर। और ये जो धीरज सर पढ़ा रहे हैं, तो ये मैंने उन्हीं की नोट्स बनाई है, ताकि क्योंकि वो ज़्यादा डीपली तो नहीं, हाँ लेकिन परफेक्ट नोट्स है 1 लाइनर के जैसे, तो आप ऐसे भी नोट्स बना सकते हैं। वैसे मैं उनका दूसरे चैप्टर का वेट ही कर रही हूँ, 25 भी निकल गई, 26 भी निकल गई, 27 भी निकल गई, और उन्होंने नोटिफिकेशन जो डाल रखा था वो भी हटा दिया है। अब पता नहीं कब होगी क्लास, लेकिन आपको जो मैंने थ्योरी क्लास दे रखी है आप वहाँ से जा करके देख सकती हैं। तो आई होप कि आपका नोट्स का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। जो आज का हमारा टारगेट था तो वो हमने आपको कल ही दे दिया था, बल्कि वीडियो तो आपको दूसरे दिन ही मिलती है। तो आपको एक दिन पहले ही मैं मतलब सुबह ही टारगेट दे देती हूँ, उसी दिन का ही, ताकि आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए।
तो जो आज का टारगेट था 28 तारीख का टारगेट है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में पहले ही शेयर कर दिया था। और कोशिश करूँगी कि अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो अपनी क्लिप लगा दूँगी, अगर ज़्यादा लंबी होती है तो फिर मैं इसमें आगे क्लिप नहीं लगाऊँगी। और किन किन चैनलों से लेना है तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी चैनलों के नाम तो देखिए दूसरे दिन ही आप लोग को पता चल पाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मैं अपने से ही सिलेबस के अकॉर्डिंग छाट छाट के लिख लेती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगा होगा। तो आज हम जो जीके है यूपी की बिजनौर का, तो उसका पूरा जीके देख लेते हैं। ये हमने यूपी जीके लिया था जो कि बिजनौर का था, उसके बाद हमने वर्ल्ड जीके देखा था। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गया था, इस वजह से मैंने आधी क्लिप अपनी नहीं लगाई है। तो बढ़िया से आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए और टारगेट को पूरा करते रहिए। मिलते हैं अगले दिन, बाय बाय।